हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। चलिए फिर हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोग ने पार्ट सेकंड में किया था, एक क्वेश्चन किया था जिसका आंसर 16/3 आया था। तो आगे अब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो अब बचा नहीं है। अब आखिरी के हमारे पास 27 से 28 दिन बचे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो हमने एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला सीट अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। आप लोग देख लीजिएगा उसे। और कुछ हम फॉर्मूले यहाँ पे आपको बताते हैं, कुछ ट्रिकें बताते हैं जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे कि ये है। जैसे कि पहले हम आपको फॉर्मूला ही बता देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें अभी जादू भी होने वाला है। ए माइनस बी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें देखो, अगर कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी है इनटू में, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। बट अगर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है तो क्या आता है? तो यही आता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक बार एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है कि ये हमें दिया हुआ था और इसको 4 ऑप्शन बना के, जैसे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ऐसे ऑप्शन बना के उन्होंने पूछ लिया था। तो आंसर कौन सा था? ये वाला था। इसीलिए इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन एनडीए में जो कि आया तो नहीं है बट आने के चांसेस हैं। जैसे क्वेश्चन है साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? ये सेकंड वाला फॉर्मूला है। तो इसको कैसे खोलेंगे? ये हमें दिया हुआ है, इससे हमें खोलना है। तो साइन लिखेंगे, साइन के बाद ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो इसमें a प्लस बी π/8 प्लस a/2, ये क्या है? प्लस π/8 माइनस a/2, ठीक। और इंटू में साइन a माइनस बी करेंगे तो π/8 प्लस a/2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, माइनस का π/8 प्लस का a/2 हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a/2 प्लस का a/2 माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? π/8 प्लस का π/8 नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन π/4। जैसे कि हम एलसीएम लेंगे, 8 एलसीएम लेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। 2 से 1/4, 2 से नीचे 8 कट जाएगा तो π/4 आ जाएगा। और साइन, अब इधर क्या बचेगा? a/2 क्या होता है? a होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन a इंटू साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है? साइन में होती है 1/√2, तो साइन a/√2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले पे आपने वेस्ट एक क्वेश्चन देख लिया। और फिर वैसे ही एक बार एनडीए में और एक क्वेश्चन आया, जैसे ये आया 1 माइनस 10 2 डिग्री इंटू कॉट 62 डिग्री। अब इसको हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सारे सिखा रखे हैं, तो वैसे ही होगा ये। और 10 का हमने फॉर्मूला भी बताया है आपको, 152 डिग्री माइनस कॉट 88 डिग्री इक्वल टू हमें दिया था k√3। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी थी? इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसको कैसे करेंगे? अब देखिए आप लोग, तो इसमें करेंगे 1 माइनस 10 2 डिग्री, ठीक, इंटू 10 62 को कितना, कॉट 62 को कितना लिख सकते हैं 10 में? 10 28 डिग्री, ठीक। अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 150 को क्या हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं? क्या
तो 180 माइनस होगा, तो माइनस 180 माइनस होगा 10 में, क्या माइनस लग जाता है, तो माइनस लगा देंगे आगे और 10 28 डिग्री लिख देंगे। कुछ महक सी आ रही होगी आप लोगों को क्वेश्चन की बनने की। और यहाँ पे कॉट माइनस माइनस ऑलरेडी लगा और माइनस लगा देंगे। कॉट 88 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 2 डिग्री। कुछ तो हो गया, के रूट 3 आ जाएगा इक्वल टू में। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें, नीचे से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, वो आप लोग देखिए। अब इधर देखिए साइड में, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था। एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, आप लोगों को दिख नहीं रहा था, सॉरी फॉर डैट। एंड अब इसके बाद देखिए हम लोग करते हैं, तो इसके बाद करेंगे तो 1 माइनस 10 2 डिग्री इंटू 10 28 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आगे लग जाएगा 10 28 डिग्री प्लस 10 2 डिग्री आ जाएगा, ठीक, इक्वल टू के रूट 3 आ जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे हम ऐसे करेंगे, इस माइनस को अगर हम उधर भेज देते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस को उधर भेज देते हैं तो 1 माइनस 10 2 डिग्री इंटू 10 28 डिग्री अपॉन में 10 2 डिग्री। हम इसको आगे पीछे कहेंगे कर सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस उधर चला गया है, तो यहाँ पे माइनस के रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अब हमारा ये 1/10 का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम पलट देंगे, तो पलट देंगे 10 2 डिग्री प्लस 10 28 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 2 डिग्री इंटू 10 28 डिग्री। इसको पलटा तो इधर भी पलटना पड़ेगा, तो 1 अपॉन माइनस के रूट 3 आ जाएगा इधर, ठीक। तो ये क्या बन गया, 10 2 डिग्री 10 28 a प्लस बी मतलब 10 30 डिग्री 10 30 डिग्री इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के रूट 3 बन जाएगा। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन के √3। तो √3 से √3 कैंसिल, के इज इक्वल्स टू -1 आ गया हमारा, और यही ऑप्शन में था। और कुछ बच्चों ने यहाँ पे ये माइनस ना कॉमन लेके यहाँ पे +1 भी ऑप्शन में था, इसीलिए इसका आंसर -1 है ना कि +1। तो +1 भी ऑप्शन में था, तो ध्यान देके अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया था ये। इसमें क्या ही यूज़ था, इसमें माइनस कॉमन लेके इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप लोग जानते हैं कन्वर्ट करके इसको कर लेते, लेकिन बट यहाँ पे प्लस माइनस का खेला था, इसीलिए हमने इसको क्वेश्चन को बताया आपको। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए अब हम आपको एक और सिखाते हैं। तो क्या सिखाते हैं हम आप लोगों को अब एक और ट्रिक सिखाते हैं। जैसे अगर हमें दिया हुआ है sin θ1 इक्वल टू cos θ2, इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है जो अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी देखिएगा, अभी मैं कराऊंगा। और tan θ1 इक्वल टू cot θ2, फिर sec θ1 इक्वल टू cosec θ2, ठीक, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आए हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। अभी मैं आपको एक और फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूँगा जो कि हमारी 4 पेजों की होगी, और वो अगर आपने पढ़ लिया टेलीग्राम पे मैं डालूँगा, टेलीग्राम का नाम क्या है, NDA प्रेप जोन 2000 आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे कि हमने यूट्यूब चैनल पे जब जाएंगे तो यूट्यूब चैनल पे मैंने लिंक डाल दी है उसकी, तो आप डायरेक्ट उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करेंगे तो आपको आज ही मैंने एक PDF डाली है जो कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड है, और उसमें आप लोगों को मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले।
और उसमें ये नहीं कि इसी एक चैप्टर का, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको अभी एक और चार्टशीट की एक PDF प्रोवाइड करूँगा जो कि वो मैथ की होगी। और GS के लिए आप लोग जानते ही हैं, पहले मैथ का मैं ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करता हूँ, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो GS की एक आएगी। GS में पहले मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको लोगों को, फिजिक्स में पहला क्या सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाऊँगा, उसमें ऑप्टिक्स। तो चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। अदरवाइज़ मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लाइक ही करिए, आप लोगों को कंटेंट जैसा लगे उस हिसाब से आप लोग करिएगा, ठीक। और फिर चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमें दिया है क्वेश्चन cos 6 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब ये कौन सा है, ये फर्स्ट टाइप है, ये वाला, ठीक। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया है, साइन थीटा 1 इक्वल टू कॉस थीटा 2 दिया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ये तो फाइंड करना है हमें tan 50 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अब कैसे होगा ये, अब देखिए इसको, यहाँ पे देखिए cos 6 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो 6 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे, तो 8 थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, 4 थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 4 थीटा कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका बहुत मतलब वैल्यू अभी मैंने आपको बताई है जो 15-30 मतलब ये 7.5 की वैल्यू बन जाएगी, तब इसलिए हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट के 4 थीटा की हमें वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, तो 4 थीटा इक्वल टू 45 हो गया, तो 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब हम एक क्वेश्चन आपको और कराते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है साइन 60 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस बीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक। इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड tan बीटा माइनस थीटा हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, 60 माइनस थीटा प्लस बीटा माइनस 30 इक्वल टू 90 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा माइनस थीटा इक्वल टू 60 माइनस 30 आ जाएगा, तो 30 उधर जाएगा तो 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, बीटा माइनस थीटा क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। अब इसी को हम यहाँ पे रख देते हैं, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3, ये तो आ गया। अब हमें इसी में cot अगर थीटा माइनस बीटा फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे बीटा माइनस थीटा था तो यहाँ पे पॉजिटिव था, तो यहाँ पे थीटा माइनस तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस का, और जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो कॉट थीटा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस का 1/√3। अब चलिए हम आगे देखते हैं, बोलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं, आप लोग हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। 3x tan 3x माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कॉट 3y प्लस 45 डिग्री, ठीक। इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है sec x प्लस y, ठीक। ये हमें आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए, जैसे हम अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री हमने एंगल सिखाया ही था, तो साइन 43 डिग्री अपॉन साइन 47 डिग्री प्लस कॉस
19 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब हमें इसकी मतलब ये कितना हो गया, यहाँ पे ये कट के हमारा 1 दे देगा, क्योंकि ये जस्ट 43 में अगर 47 90 हो जाएगा तो ये 1 दे देगा 1। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos 19 है, यहाँ पे sin 71 है, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक, माइनस 8 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से 2, तो 1 + 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या आ गया 0। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन और दिया है, तो एक क्वेश्चन कैसे दिया है, ये ज़्यादा ही लेंदी है, साइन 39 डिग्री अपॉन कॉस 51 डिग्री। यहाँ पे कॉस होगा, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कॉस होगा 51 डिग्री प्लस 2 10 11 डिग्री 10 31 डिग्री 10 45 डिग्री इंटू 10 59 डिग्री इंटू 10 79 डिग्री। ठीक है, माइनस 3 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री। ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब एनडीए में क्या करते हैं, यही तो डराते हैं आप लोगों को, बड़ा लेंदी सा क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग उसे देख के डर जाएंगे। तो डरना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ में हैं। तो साथ में हैं तो कैसे करेंगे, इसको हमने क्या बताया, अब इसमें ये जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा तो ये कट के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस अब 2 11 और 79 कितना हो जाए 90, तो ये कट के 1, इसको अगर इंटू करेंगे। अब हम आपको एक और बताते हैं, जैसे हम cot θ1 इंटू cot θ2 हमेशा 1 होता है जब θ1 प्लस θ2 की वैल्यू हमारी 90 होती है। ऐसे ही 10 में होता है, 10 में क्या होता है 10 θ1 इंटू 10 θ2 इक्वल टू 1 होता है, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू 90 होती है जोड़ने पे। ठीक, तो ऐसे ही हम 11 और 79 को 1 लिख लेंगे, 31 और 59 को 1, 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या -3, अब साइन 21 और साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69। अब कहेंगे ये कैसे करेंगे भैया, साइन स्क्वायर 69 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 21 डिग्री लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है 1 होता है, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। तो -3, तो साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 + 2 - 3 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा, 3 - 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे ही अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलिए एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं, जैसे कि 10 a + b इंटू 10 a - b इक्वल टू 1 दिया है। अभी हमने बताया था θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 रखेंगे जब 1 दिया रहता है। तो इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसमें हमें tan 2a/3 की वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे, तो 2a/3 की वैल्यू कैसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे। तो हमने क्या ही बताया था, θ1 प्लस a प्लस b प्लस a माइनस b, तो b से b कैंसिल इक्वल टू 90 रखेंगे, 2a इक्वल टू 90 आ गया। तो अब इसमें हम इसको पुट कर देंगे, तो 10 2a/3, 2a की वैल्यू 90, तो 10 90/3 इक्वल टू 10 30 डिग्री आ जाएगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3। कितना जल्दी हो गया, आप लोगों को अगर ये पता होता, ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, हलवा था।
क्या हल हुआ था। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हम लोग नया पेज नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है, 1 + 10a इंटू 1 + 10b इक्वल टू 2 होता है। 2 होता है तो a + b इक्वल टू 45 और 225। 225 कैसे लिख दिया? 225 इसलिए लिख दिया क्योंकि 1045 की वैल्यू भी 1 और 225 की वैल्यू भी 1। आप लोग कहेंगे भैया ये तो माइनस में होता है। माइनस कैसे होता है? 180 + 45 आप लोग अगर करेंगे तो किस थर्ड में गए? थर्ड में क्या होता है? 10 और क्या कॉट पॉजिटिव होता है। 10 थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव और सब नेगेटिव, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसीलिए तो जैसे कि ये हमें दिया है तो ये हमारा होगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट पे 2024 फर्स्ट पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया था जो कि मैं PYQ में डिस्कस करूँगा अभी आप लोगों को। तो इस पे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट तो मैंने इसको बता ही दिया। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जैसे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 + 10 9 थीटा इंटू में 1 + 10 थीटा, ठीक है, इक्वल टू 2 दिया है। तो हमें इसमें साइन 10 डिग्री 10 थीटा की वैल्यू पूछा है। कितने की? 10 थीटा की वैल्यू पूछा है। तो कैसे करेंगे? a + b 10 9 थीटा + थीटा 10 थीटा हो जाएगा। 10 थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं? 45 रखते हैं। तो साइन 10 थीटा की जगह 45 डिग्री रख देंगे। 45 डिग्री की 1/√2 वैल्यू आ जाएगी और ऐसे ही आंसर आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और, अब जैसे ये दिया हुआ है तो हमें एक क्वेश्चन जैसे कि ये हमने दे दिया 1 + 10 1 डिग्री 1 + 10 2 डिग्री 1 + 10 3 डिग्री 1 + 10 45 डिग्री 1 + 10 44 डिग्री 1 + 10 43 डिग्री और 1 + 10 42 डिग्री। तो कैसे करेंगे इसको? 1 + 10 1 डिग्री, तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा हम लोगों का। ये जोड़ेंगे 44, तो इसको साथ में लेंगे तो इसके जगह पे 2 आ जाएगा। इसको और इसको साथ में लेंगे, इसके जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको और इसको साथ में लेंगे तो इसके जगह पे 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते चलिए, इसको और इसको साथ में लेंगे तो इसके जगह पे 2 आ जाएगा। बट इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 तो है ही है। 1045 की वैल्यू 1 1 1 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा इसके अंदर? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। तो इसी हिसाब से इसका आंसर 16 आ जाएगा। तो अब चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब ये वाला आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब एक कॉन्सेप्ट और है जो कि 2023-22 से आप लोग देखेंगे तो हर एक पेपर में वो क्वेश्चन आ रहा है, वो चेंज होके आ रहा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही है। उसका कॉन्सेप्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हमें ये क्वेश्चन जैसे गिवन है तो इसको कैसे करेंगे? इसको अब इसका कोफिशिएंट क्या है? साइन थीटा का 1 है, कॉस थीटा का 1 है। तो इसमें यही लगता है, कॉन्सेप्ट क्या लगता है? कॉन्सेप्ट ये लगता है अंडर रूट लिखेंगे a² + b²। अब a² b² ये क्या है? ये a है, ये b है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √2। तो अब हम क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई और √2 से सब में डिवाइड करेंगे। तो √2 का मल्टीप्लाई बाहर कर दिया, 1/√2 साइन थीटा आ जाएगा, माइनस 1/√2 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे? √2, अब ये क्या बन गया?
मैंने आपको क्या बताया, अगर यहाँ पे आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे दो फॉर्मूले बन सकते हैं, एक तो साइन का भी बन सकता है, एक कॉस का। तो हम चलिए आपको साइन का बनाते हैं। साइन को बनाने के लिए इसमें कॉस 45 हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 45 इंटू कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट में 2, ये तो चल ही रहा था आपका। ठीक है, ये चल ही रहा था, ये चल रहा था, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 45 इंटू साइन थीटा माइनस साइन 45 इंटू कॉस थीटा। तो किसका बन गया, साइन ए माइनस बी का। तो साइन 45 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा √2 साइन 45 माइनस थीटा नहीं होके ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जब चेंज करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन 45, यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा माइनस 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 45। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आया। अब हाँ, आपको क्वेश्चन वो दिखाते हैं। देखिए अभी आप लोग कहेंगे इतना आसान था, हाँ इतना ही आसान था। ये 2022-23 के फर्स्ट या सेकंड पेपर में आया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन था √3 कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों ने बताया है, तो a² + b²। तो कितने से, अंडर रूट में अगर √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, और अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको बाहर ही रखेंगे, 2 से √3/2 कॉस 10 डिग्री माइनस 1/√2 साइन 10 डिग्री। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे, 2 बाहर ही रहने देंगे, ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, साइन 60 की। आप लोग फॉर्मूला जिसका चाहें उसका बना सकते हैं इसमें, ये नहीं कि मैं साइन का बना रहा हूँ तो आप कॉस का भी बना सकते हैं, मैं साइन का बना रहा हूँ आप कॉस का भी बना के कर सकते हैं, बट आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे कॉस गया साइन हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क आएगा, तो आप लोग जानते ही हैं। तो माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री साइन 10 डिग्री। तो इसको आगे पीछे कर लेंगे। ठीक है, आगे पीछे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 2 साइन 60 थीटा कॉस 10 थीटा, सॉरी कॉस 10 डिग्री माइनस कॉस 60 साइन 10 डिग्री। तो यहाँ पे साइन a माइनस बी का साइन 60 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू साइन 50 डिग्री। अब इसी को अगर हमें कॉस में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू कॉस 40 डिग्री लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये कॉस का भी बन सकता है और ये साइन का। ठीक, ये दोनों आंसर सही हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में ये दिया था हमें, ना कि ये दिया था। ठीक, ऑप्शन में भी खेला हुआ था। अब ये एक क्वेश्चन, अब इसी से रिलेटेड जस्ट 2023 में ये आया, 2024 में आपको कौन सा क्वेश्चन आया, ये वाला आया। 2024 में आपका कौन क्वेश्चन आया था, ये आया था, √3 कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। चेंजेस क्या हुए थे, नीचे उन्होंने क्या कर दिया था, साइन 25 और कॉस 25। अब क्वेश्चन है ये, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका आंसर क्या आया था, ऊपर हमने अभी सॉल्व किया, अभी जस्ट इसी क्वेश्चन के पहले। तो इसका क्या आया था, इसका 2 साइन 50 डिग्री आया था, अपॉन में ये क्या दिया है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। तो अब इसको हम कुछ तो बना सकते हैं। इसमें कैसे बना सकते हैं, इसमें 2 का इंटू
इधर 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 2 का डिवाइड होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 था ही पहले से ये वाला साइन 50 डिग्री, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो साइन 25, 2 इंटू साइन 25 इंटू कॉस 25। ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे साइन 2 थीटा का बनेगा तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 2 50 साइन 50, तो साइन 50 से साइन 50 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 4। और जहाँ तक इसका आंसर 4 ही होता है जब इस तरीके से आता है तो, और जब सिंगल में आएगा तब आप जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस तरीके में आएगा तो 4 होता है। तो ऐसे ही अब मैं आपको, ये तो कॉन्सेप्ट हो गए सारे, ठीक। अब फॉर्मूले पे आइए, तो फॉर्मूला कौन कौन सा होगा। फॉर्मूला जैसे कि हम साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। साइन 2 थीटा का और एक फॉर्मूला होता है, वो किसके टर्म में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। ये 2 फॉर्मूले हो गए साइन के। क्या क्या हो गए, साइन 2 थीटा के 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको हम कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा के कितने फॉर्मूले 4, 2 का 4, कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला। 4 फॉर्मूला कैसे बनता है, अब आपको याद नहीं करना है, इसको सिर्फ माइंड में रखना है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, सिर्फ इसको आपको माइंड में रखना है। इसको रख के आप क्या 4 फॉर्मूले बना लेंगे। अभी देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे कॉस थीटा है, तो यहाँ पे तो यार 2 इंटू करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन की जगह पे -1, ठीक। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गए। अब यहाँ पे 1 रखेंगे, ठीक। कॉस थीटा की जगह, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये तीसरा फॉर्मूला। और चौथा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 10 के टर्म से हम 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 10 का टर्म्स में। ये यूज़ होगा ज़्यादा फॉर्मूला, और ये भी सारे यूज़ होंगे, बट इसको आप आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा, तो ये सारे फॉर्मूले आपको उसमें लिखे हुए मिलेंगे, ठीक। अब tan 2 थीटा का भी देख लीजिए। tan 2 थीटा का क्या होता है, जिससे साइन का होता है 2 tan थीटा, बट यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। साइन में क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 में हमेशा नीचे माइनस आएगा, 10 हमेशा नीचे अपने में ही माइनस देगा, और किसी में माइनस नहीं देगा। जैसे कॉस में भी प्लस है और साइन में भी प्लस है। अब देखिए आप लोगों को मैं जैसे एक फॉर्मूला और बताऊं, तो a³ प्लस b³ का बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता। a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन में ये काम भी आएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आप लोग ध्यान लीजिएगा, ठीक। तो मैंने आपको किसका साइन 2 थीटा के 2 फॉर्मूले, tan थीटा का एक सिंगल, cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला। 4 फॉर्मूले के कैसे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले cos के, और एक ये tan का, और ये 2 साइन के। अब आपको कुछ मज़ेदार आपको सिखाता हूँ। ये बताइए, मैंने आपको tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताया है कि नहीं बताया, बताया तो होगा यार, जब मैं वो 2 थीटा के a प्लस बी का बता रहा था। तो चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, इधर आप लोग साइड में देख लीजिएगा।
अभी आपको देखिए, मैं आपको साइन का बताऊंगा और कॉस का आप अभी अपने आप लिखेंगे। देखिए साइन थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब कॉस 3 थीटा का कैसे लिखेंगे, साइन का जस्ट उल्टा, तो उल्टा करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसका उल्टा हुआ कि नहीं, साइन 3 थीटा में 3 पहले आएगा 4 बाद में, कॉस जब साइन का लिख लेंगे तो कॉस का भी लिख लेंगे, कॉस में 4 पहले 3 बाद में। अब 10 3 थीटा का आप लोग देख लीजिए, 10 3 थीटा का क्या होता है, 3 10 थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब आप लोग कॉट 3 थीटा का भी देख लीजिए, कॉट 3 थीटा का कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा अपॉन 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आप लोग इसको तो उतना नहीं, बट इन तीनों को, इन दोनों को तो जरूर ध्यान रखिएगा, साइन और कॉस में, 10 में भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब हम आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। चलिए, तो हम आपको बता रहे थे 10 थीटा हमें अगर इक्वल में दिया हो ऐसे 12 प्लस इसके भी अंडर रूट में 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 12 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक गया हो। अब हमें, अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ाते तो आपको पहले बताते, बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं तो इसको आप लोग जान लीजिए। इसका सल्यूशन क्या होगा, इसका सल्यूशन होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव इसके फैक्टर अगर हो रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हो जाएंगे, 3 और 4, प्लस लगा है तो बड़ा वाला और माइनस लगा होता तो छोटा वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 10 थीटा की वैल्यू क्या आ गई, अब ये 10 थीटा के इक्वल दिया था, 10 थीटा इक्वल टू 4। तो इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में हमसे कॉस 2 थीटा पूछा था। तो अब 10 थीटा दिया है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था इन टर्म्स ऑफ 10। तो कैसे होगा, तो इन टर्म्स ऑफ 10 क्या बताया था हमने, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस 16 अपॉन 1 प्लस 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 17, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब कॉस थीटा इक्वल टू हमें क्या दिया है, ये दिया है, चलिए -2 अंडर रूट 2 माइनस, ठीक, ऐसे ऐसे हमें इन्फिनिटी तक दिया है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव 1 और 2, तो इसमें माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब आ गया 1 तो इसमें बस इतना ही फाइंड करना था। और इसमें अगर हम जैसे कि अगर एक्सटर्नल हमें दे दिया जाए कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा, अब कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया तो किस पे होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री अगर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसमें 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसिक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस सेक 0 की वैल्यू 1, तो इनफाइनाइट माइनस 1 तो इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अब जैसे कि हमें दिया है एक क्वेश्चन और, अब वो इससे रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड है, कॉट थीटा इक्वल टू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक दिया है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्ट यही आता है, कॉट थीटा इक्वल टू
क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसमें हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी थी, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा 5 आ गया। तो अब एक फॉर्मूला हमने शुरुआत में ही बताया था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉट थीटा की क्या हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की अगर रखेंगे थीटा की वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 26। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में 26, क्योंकि इधर से जब स्क्वायर हटेगा इधर अंडर रूट लग जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और दिया है हमें, साइन थीटा इक्वल टू हमें दिया है 2 + 2 + 2 ऐसे करके इन्फिनिटी तक दिया है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये बताइए ये पॉसिबल है कभी, कहेंगे यस सर। पॉसिबल कहाँ से है, पॉसिबल ऐसे नहीं है, क्योंकि ये इसकी क्या होती है रेंज -π/2 से π/2, कभी ये आता ही नहीं, 2 कभी आता ही नहीं, -1 से 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, नॉट डिफाइन। चलिए फिर आपको अगले पेज पे लेके चलते हैं। आप लोग चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको दिखाना हो तो कुछ। तो चलिए नया पेज नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि हमें अगर ये दिया हो √2 + 2 + 2 cos 4 थीटा अगर हमें दिया हो ये पूरा रूट में, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये कम से कम 8 लाइन का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा, जो लोग 12th पढ़ के आए होंगे उन लोग को पता होगा। तो ये 8 लाइन में तो हो जाएगा, बट इसका हम सॉल्यूशन अगर करते हैं तो ये 8 लाइन में, बट इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोग देखिए, क्योंकि अब सॉल्यूशन करने का टाइम नहीं है। शॉर्ट ट्रिक अगर आपको मालूम होगी तो आप लोग जल्दी से लगा लेंगे। तो जैसे एक ब्रैकेट में ये दिया है, एक में ये दिया है, ठीक है। तो 4 थीटा का हम आधा करेंगे, 4 थीटा का अगर एक ब्रैकेट से बाहर जाते हैं तो आधा करेंगे, 4 थीटा का 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा, हमेशा कॉस में जो एंगल आएगा वो लिख देंगे और 2 का इंटू कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 cos थीटा। एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, जैसे कि अभी तो आप 8 लाइन में सॉल्व करने वाले थे, अब सॉल्व करिए। क्या अब सॉल्व करिए। इसका क्या दिया है 2 √2 + √2 + √2 + √2 + √2 + 2 cos 50 थीटा हमें दिया है, 50 थीटा। तो हमने क्या बताया था, जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे हाफ होता जाएगा। तो 50 का हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ना, 50 का हाफ क्या हो जाएगा, 50 का हाफ 25, 25 का हाफ 25/2, 25/2 का 25/4, 25/4 का 25/8, 25/8 का 25/16 हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो 25/16 का 25/32 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 θ/32 cos थीटा में लिखते हैं और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 32 से काट दीजिए, क्यों काटेंगे, ये तो थीटा है, इसको गलती से भी ऐसा मत करिएगा कि काट दीजिए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ मैं, एक कॉन्सेप्ट। साइन थीटा दिया है, साइन 60
माइनस थीटा दिया है इंटू साइन 60 प्लस थीटा अगर हमें दिया हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा हो जाता है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे जैसे कि हमें ये तो एक ये हो गया आपका ट्रिक हो गई, ठीक है, ट्रिक हो गई। तो ट्रिक ऐसे हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन में क्वेश्चन हमें दिया होता है साइन 5 डिग्री, साइन 55 डिग्री, साइन 65 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा दिया है 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 5 क्या हो जाएगा 55, 60 प्लस 5 क्या हो जाएगा 65। तो इसका 1/4 लिखेंगे, साइन 5 3 या 15 ये हो जाएगा। अब मैंने आपको साइन 15 की याद हो आपको मैंने बताई है, 1/4 ये लिखेंगे, साइन 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 माइनस 1/2 √2। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/8 √2, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही हमें अगर कॉस में दिया हो तो कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा दिया हो, ठीक है, इंटू कॉस 60 प्लस थीटा दिया हो, तो इसका भी क्या हो जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाता है। इसका भी सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे दिया होगा, कॉस 15 डिग्री कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। अब भैया इसमें तो आपने 1 2 3 ही बताया था, इसमें तो 4 आ गए, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको वैसे ही करेंगे। इसमें किसकी वैल्यू आपको मालूम है, 60 की वैल्यू मालूम है, ठीक, इन तीनों को लीजिए 15 45 और 75, 15 60 माइनस 15 45, 60 प्लस 15 75, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा 1/4 कॉस 15 या 45 इंटू कॉस 60, 1/4 कॉस 45 वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 वैल्यू 1/2, 1/2 1/4 क्या हो जाएगा 1/8 √2, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब ऐसे ही आपको एक और सिखाता हूँ, एक क्या सिखाता हूँ 10 थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा, ठीक है, 60 माइनस थीटा। अब दिखने लगा आप लोगों को 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है 10 3 थीटा हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान रखिएगा इसमें 1/4 नहीं आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ, इधर 10 डिग्री 10 30 डिग्री 10 50 डिग्री 10 60 डिग्री 10 70 डिग्री, क्या हो जाएगा, इसको लेंगे और इसको, तो इसका क्या हो जाएगा 10 3 जा 30 डिग्री हो जाएगा इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। ये क्योंकि ये और ये बचा था तो ऐसे लिख लिया, 10 30 वैल्यू 1/√3 इंटू 10 30 वैल्यू 1/√3 इंटू 10 60 वैल्यू √3, तो √3/3 हो जाएगा कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं √3/√3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1/√3, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पेज पे लेके चलूँगा तो क्या बताऊँगा, नया कॉन्सेप्ट। हाँ, तो नया पेज नया कॉन्सेप्ट अपना ये फंडा है, एनडीए क्लियर इस बार करना है। तो नया कॉन्सेप्ट, नया पेज नया कॉन्सेप्ट क्या है,
शॉर्ट सीरीज़ का क्या है, साइन थीटा दिया हो प्लस साइन 60 माइनस थीटा प्लस साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो हम लोगों को इसका आंसर क्या हो जाता है, 2 साइन 60 प्लस थीटा हो जाता है। ठीक है, वैसे कॉस में अगर हमें दिया हो तो कॉस थीटा इंटू प्लस हो गया यहाँ पे कॉस 60 माइनस थीटा प्लस कॉस 60 प्लस थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 कॉस थीटा हो जाता है। कॉस में छोटा वाला और साइन में बड़ा वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इस पर अभी क्वेश्चन में दे दूंगा, आप लोग घर से क्या आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताइएगा। एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, एक साइन का मैं करा दूंगा, कॉस का आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, जो कि आप लोगों को कहाँ बताना है, कमेंट में आंसर बताना है। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे एक साइन का कर लेते हैं, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री। तो इसको क्या लें, 50 लेंगे, 70 लेंगे और 10 लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 साइन 70 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/2 और 2 साइन 70 प्लस में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कॉस में एक क्वेश्चन करा देता हूँ, तो कॉस में क्या हो जाएगा, cos 20 cos 40 cos 80, इसका क्या हो जाएगा, 2 cos 20 डिग्री। ठीक है, अब इसी को अगर हम साइन में लिखने से तो क्या लिख सकते हैं, 2 साइन कितना 70 डिग्री, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस में एंगल कम्प्लीमेंट्री होते हैं। 90 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक क्या 2 कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए आप। ठीक है, इधर सीखिएगा, आप लोगों को दिख रहा होगा अब। तो अब ये स्टार बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, ये स्टार पे, ये स्टार पे। ठीक है, अब जितने भी मैं लिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए, आप लोगों के लिए। ये एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई ये सब पढ़ाता नहीं है आप लोगों को। यूट्यूब पे कहीं भी आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को कोई भी नहीं पढ़ाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा। इसका क्या हो जाएगा, 3/2। डायरेक्ट आंसर 3/2, कहीं भी देखिएगा 3/2। ठीक है, जैसे कि अभी हमें यही क्वेश्चन दिया होता, अगर इसमें स्क्वायर लगा होता तो आप लोग क्या लिखते हैं, इसका आंसर 3/2 लिखते। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग क्या नया कॉन्सेप्ट में क्या, लॉन्ग सीरीज इन मल्टीपल इन लॉन्ग। ठीक है, तो लॉन्ग देखने के लिए हम लोगों को कहाँ, अगले पेज पे जाना होगा। अगले पेज पे जाने के लिए जैसे कि हम ये आ गए, इधर साइड में आ गए, अगले पेज पे नया पेज नया कॉन्सेप्ट। तो हमने आपको कितना कॉन्सेप्ट था, 1 2 3 4, ये सारे याद रखिएगा आप लोग, एनडीए में बहुत काम आते हैं। लॉन्ग सीरीज़ का मैं 1 2 आपको बताऊंगा, ये आते नहीं हैं, पहले आते थे अब नहीं आते हैं क्वेश्चन इसके। तो साइन 1 डिग्री जैसे दिया हो, साइन 2 डिग्री दिया हो, साइन 3 डिग्री दिया हो, ऐसे ऐसे करके साइन 200 डिग्री दिया हो। तो इसमें ये देखिएगा आप लोग, सॉरी इनटू में सारे दिए होते हैं।
इसमें ये देखिएगा हमें जीरो कहाँ मिल रहा है, जीरो एक साइन में 0 डिग्री भी मिलता है और एक 180 डिग्री, तो 180 इसमें आएगा, यहाँ आएगा साइन 180, 180 की वैल्यू जीरो, जीरो सारे को जीरो कर देगा, आंसर जीरो। इसमें एक जैसे 10 में दिया हुआ है 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री, 10 167 डिग्री। इसमें देखिए अब आपको क्या कहीं जीरो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 10 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो इनफाइनाइट में कोई भी क्या भी कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है, इसका आंसर इनफाइनाइट। जैसे कि हमें एक और दिया है और इसमें मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूँ और ऑप्शन भी इसका देता हूँ, जो कि ये एनडीए में आ चुका है। इसी से रिलेटेड 2024 सेकंड में भी क्वेश्चन आए थे, आप लोग अभी जब मैं पीवाई कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए लिखिए 10 67 डिग्री, बी लिखिए आप लोग कॉट 84 डिग्री, सी लिखिए आप लोग कॉट 82 डिग्री, डी लिखिए आप लोग 10 12 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अब 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या हमने बताया 12 78 90, ये इससे ये इसके पहले क्या आएगा, अब 6 माइनस 10 72 आएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ऐसे ऐसे सब कटते चले जाएंगे। बीच में आपका क्या 45 तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 बीच में आपका नहीं आएगा। इसका आधा क्या होता है, कुछ भी होता हो उससे हमें क्या करना है, तो ये सारे कट जाएंगे, तो इसका वैल्यू कट क्या जाएंगे 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो बचा क्या 10 6 डिग्री, 10 6 डिग्री, तो अब तो बवाल हो गया। अब क्या हो गया, बवाल हो गया। इसको यार क्या है यार तुम लोगों को, 10 6 डिग्री इसको नहीं लिख सकते क्योंकि 90 माइनस क्या होता है 6, तो कॉट 84। तो हमने क्या बताया था 10 में भी, कॉस में भी और साइन में भी जस्ट उसका अपोजिट होता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कॉसिक, कॉसिक का सेक, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अब लॉन्ग सीरीज में अगर हम जाएंगे हमेशा, तो एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा। नोट क्या है, नोट ये है द आंसर ऑफ लॉन्ग सीरीज, क्या लॉन्ग सीरीज इन सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा ऑलवेज बी इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट होगा उसका आंसर। अगर सेक थीटा में जैसे हमने 10 में बताया आपको, साइन में ऐसे ही कॉस में होता है, मगर अगर सेक में और कॉसिक में होता है तो क्या होता है, ऑलवेज इनफाइनाइट उसका आंसर होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए नया पेज में चलते हैं और नया कॉन्सेप्ट मैं लेके आता हूँ। तो नया पेज नया कॉन्सेप्ट, हमारा यही नारा है, एनडीए को इस बार पार लगाना है। सीरीज इन एडिशन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0, कॉस ए प्लस कॉस बी इक्वल टू 0, 10a प्लस 10b इक्वल टू 0। ये किस पे 0 होता है, a प्लस बी की इक्वल टू 360, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा, इक्वल टू 360 होगा।
तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अब ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, क्योंकि मेन अभी कॉन्सेप्ट आपको बताने हैं जो कि आते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बस एक ही कराऊँगा। इसमें जैसे 350 दिया, यहाँ 10 दिया है, तो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 ये क्या मैंने लिखा है, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 0 प्लस इसका यहाँ पे 340 आएगा। 340 20 360 0 प्लस 0 प्लस 0 ऐसे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, साइन 180, मतलब इसी का हाफ आएगा। ठीक है, मतलब 360 का हाफ आएगा, तो 180 जब आएगा तभी 360 बनेगा। तो प्लस में साइन 180, इत्तेफाक से क्या होता है 0 0 0, और साइन 180 की वैल्यू भी 0, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। जैसे अभी कॉस में दिया होता है तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो क्या हो जाता, -1। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को अब आगे लेके चलते हैं। आगे क्या, मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक और है अभी आपका, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होता है। ये कब होता है, ए प्लस बी 90 होता है, और ये कब होता है, ए प्लस बी ये भी 90 होता है। ठीक है, तो ये स्पेस स्टार। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तो एनडीए पी वाई क्यू का ही क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। अब इसमें क्या हो जाएगा, 90 का आधा 45 साइन स्क्वायर 45। ठीक है, तुरंत आप लोग आधा करिएगा। तो आधा करेंगे तो 5 5 5 5 8 बार जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 45, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, तो 8 प्लस साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 1/2 होती है, स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 1 17/2 प्लस 1 मतलब 19/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19/2। ये आप लोग देख लीजिएगा, सेम एनडीए के पी/क्यू में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट बताया आपको, क्वेश्चन बताया। ठीक है, तो आप लोगों को अब आगे पढ़ना होगा। आगे कैसे पढ़ना होगा, ऐसे पढ़ना होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम tan a प्लस बी और cot a प्लस बी का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आप लोगों को हम एक फॉर्मूला और बताते हैं। tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस में tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन में क्या होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, माइनस में tan b इंटू tan c माइनस में tan c इंटू tan a। ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी इस पे एक क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों का। चलिए फिर नया कॉन्सेप्ट, नया पेज नया कॉन्सेप्ट। एक तो ये हो गया आपका, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इस पर अभी हाल ही में रिसेंट में ही क्वेश्चन आया था 2024 में इस वाले फॉर्मूले पे। ठीक है,
और जहाँ तक 2022 में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है। तो हम आप लोगों को अभी तो PYQ डिस्कस ही कराएंगे, ठीक है, PYQ डिस्कस कराएंगे। तो अब चलिए नया कॉन्सेप्ट। तो एक जो क्वेश्चन आया था पेपर में, tan 54 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसका एक ट्रिक होती है जो कि आप लोग सीख लीजिए। ट्रिक क्या होती है, cos x डिग्री प्लस साइन x डिग्री अपॉन cos x डिग्री माइनस साइन x डिग्री। ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा और आप लोग क्वेश्चन कर ले जाएंगे। tan 45 प्लस x डिग्री, ठीक है। अब एक और था इसमें, cos x डिग्री माइनस साइन x डिग्री अपॉन में cos x डिग्री प्लस साइन x डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री माइनस x डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब जाहिर सी बात है तो 45 प्लस 9 लिख सकते हैं इसको, 45 प्लस 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की जगह पे 9 है तो इसमें पहला वाला है ना, तो पहले वाले में रख देंगे cos 9 डिग्री प्लस cos साइन 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, जो कि ऑप्शन 2019 में आप पेपर ओपन करके देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसका ऑप्शन जहाँ तक सी था, ठीक है। तो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट कोई बताता नहीं है आप लोगों को, देख लीजिएगा सब ट्रिक हैं, एक एक ट्रिक इसमें इम्पोर्टेंट है। ट्रिक बताया आपको लेटेस्ट 5 ईयर में ही आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेटेस्ट 5 ईयर में जितनी भी ट्रिक बता रहा हूँ सारे लेटेस्ट 5 ईयर के क्वेश्चन हैं ये। 2019 में आप अगर पेपर खोल के देखेंगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा और ये ऑप्शन में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। और रिसेंट में भी आया हुआ है, ये अभी तक तो हाल फिलहाल में नहीं आया, बट रिसेंट में 5 ईयर या 6 ईयर में बीच ही में मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ और वो क्वेश्चन सारे आपको दिख रहे होंगे। पेपर आप लोग ओपन करके देखिएगा तो दिख जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे कि अब इस पर ही एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, तो आप लोग अब मुझे आंसर बताइएगा। cos π/4 माइनस साइन π/4 अपॉन में cos π/4 प्लस साइन π/4। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं ही कर देता हूँ। इसका क्या हो जाएगा, 10 माइनस है तो सेकंड वाला 10 π/45 को π/4 लिख सकते हैं, माइनस π/4 ये x दिया ही है तो π/4 से π/4 10 0 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब एक क्वेश्चन अभी हम आपको देते हैं, अभी देखिएगा कितना मज़ा आएगा। cos 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री अपॉन cos 1 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री। कुछ बच्चे इसमें भी कॉन्सेप्ट लगाने लगते हैं, बट इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यार, ये तो प्लस प्लस है तो ये कट के 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो चलिए आपको अब नया पेज नया कॉन्सेप्ट, चलिए तो नया पेज नया कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा आप लोगों के लिए स्पीड बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो 10 साइन साइन की पावर एन थीटा प्लस कॉसिक की पावर एन थीटा इक्वल टू 2 होता है। 10 की पावर एन थीटा प्लस कॉट की पावर एन थीटा इक्वल टू 2 होता है। कॉस की पावर एन थीटा प्लस सेक की पावर एन थीटा इक्वल टू 2 होता है। ये कब होता है 2, ये थीटा इक्वल टू 90 होगा तब होता है। ये थीटा इक्वल टू 45 होगा तो होता है। ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तब होता है, ठीक है। तो ये आप लोग
डिब्बे में ऐसे पैक करिए और इस पर स्टार बनाइए और क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन कैसे लगेगा, जैसे हमें दिया है 10 की पावर 199 थीटा प्लस कॉट की पावर √ में 117 थीटा दिया है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू पावर चाहिए जितनी हो इक्वल टू 2, क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इसमें अगर हमसे थीटा पूछ ले, थीटा क्या होगा, तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हमें ये गिवन होता है तो यहाँ पे अगर 2 लिखा हो तो थीटा पूछेगा, अगर यहाँ पे 2 ना लिखा हो तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें 45 देगा तो बताएगा, पूछेगा कितना होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब साइन और कॉसिक में होता है। तो जैसे हमें अब दिया हुआ है एक क्वेश्चन और, इफ़ कॉस की पावर m थीटा प्लस सेक की पावर p थीटा इक्वल टू 2, तो साइन की पावर 4 थीटा हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या रखेंगे, ये कब 2 होता है, ये 0 डिग्री पे होता है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे जैसे, तो साइन 0 हो जाएगा 0। ठीक है, ये 4, तो साइन 0 की वैल्यू 0, 0 की पावर 4 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे कि एक एनडीए में क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ आप लोग देख लीजिए इसमें। ठीक है, हमें 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ था। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, 2 की पावर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमसे पूछा हुआ था। कैसे करेंगे हम इसको, 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होता है, थीटा इक्वल टू 45, बेन थीटा इक्वल टू 45 होता है, तब ये 2 होता है। तो यहाँ पे इससे 2 की पावर सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2, कॉसिक 45 की √2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो कॉन्सेप्ट अब क्या है, अब तो आ गया आपका जान लेने वाला फॉर्मूला, जो कि बहुत से बच्चों को नहीं याद होता है, मगर मैं आपको याद करा दूंगा। इसका फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D का, इस बहुत से बच्चों को नहीं याद होगा, तभी मैं आपको याद करा दूंगा। याद कैसे करा दूंगा कि मेरे साथ आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो नोट करिए, अदरवाइज़ आप लोग देखिए। साइन C प्लस साइन D का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है 2 साइन। ठीक है, साइन C प्लस साइन D का 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ये क्या इसका हो गया, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही अब सेम क्या, साइन C माइनस साइन D का क्या होगा 2 साइन 2 कॉस, इसमें अगर प्लस है तो साइन पहले आएगा और माइनस है तो कॉस पहले आएगा, C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। ठीक है, याद रखिएगा। आप लोगों को मैंने क्या बताया, प्लस रहेगा तो साइन पहले आएगा, माइनस आएगा तो कॉस पहले आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला। तो इसका हो जाता है 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, कॉस C माइनस कॉस D का, इसमें कुछ डिफरेंट होता है फॉर्मूला। देखिए एनसीईआरटी में लिखा होगा माइनस में, लेकिन मैं प्लस में लिख रहा हूँ, तो प्लस में लिख रहा हूँ तो 2 कॉस, सॉरी कॉस में पूरा होता है, तो अगर माइनस लगा होता है तो पूरा फॉर्मूला साइन में, अगर प्लस लगा होता है पूरा फॉर्मूला कॉस में, 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। अगर माइनस बाहर लगाएंगे तो सी माइनस डी हो जाएगा, अगर माइनस को अंदर लेके आएंगे तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ही में उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो यहाँ भी उल्टा करेंगे, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें, बट माइनस में फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए हम आपको ये और ये 4 फॉर्मूले हो गए इसके। और इसी का और फॉर्मूला अगर हम इसी को और लिखना चाहें, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा है कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला माइनस 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, इंटू सॉरी साइन हो गया इधर, साइन यहाँ पे भी साइन सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि इधर सी माइनस डी क्यों हुआ इधर, क्योंकि माइनस हमने बाहर पहले से लगा के रखा था। तो अब आप लोगों को मैं ये फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए। अब एक क्वेश्चन कर लीजिए, एक क्वेश्चन क्या कर लीजिए, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ़ कॉस 2a माइनस कॉस 2b माइनस कॉस 2c। ठीक है, दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन ये थे 1 + 4 कॉस ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या था, -1 + 4 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, सी थर्ड ऑप्शन क्या था, 4 कॉस ए साइन बी साइन सी। फोर्थ ऑप्शन क्या था, -4 कॉस ए साइन बी साइन सी। तो इसको अब हम लोग a + b + 180 दिया है, तो क्या रखेंगे हम लोग, 60 रखेंगे तभी तो 180 होगा। तो हम लोग एक ही जगह पे अगर 120 माइनस का ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस का कॉस 120, माइनस का कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है 1/2, माइनस की माइनस प्लस 1/2। अब किस ऑप्शन में 60 रखने पे हमें प्लस का 1/2 दे रहा है, तो यहाँ पे कैसे रखेंगे, चलिए हम लोग पहले ए में रखते हैं। तो ए में हमारे ख्याल से तो अगर हम रखेंगे तो यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे 60 की √3/2 होती है तो नहीं देगा, तो बी ऑप्शन में रखते हैं। तो -1 + 4 कॉस ए की वैल्यू 1/2 60 की, कॉस बी की 60 की 1/2, कॉस 60 की 1/2, क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, -1 + 1/2 क्या आ जाएगा, -1/2। इसमें कुछ ऑप्शन में हमें लगता है एरर हो गया है, तो इसमें अगर एरर हो गया है तो ऐसे रखते हैं इसको, ऑप्शन को हम यहाँ से चेंज थोड़ा सा करते हैं, साइन बी साइन सी यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा -1 + 4 इंटू 1/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो -1, ये 2 से 4 ये गया। ठीक है, -√3 क्या हो जाएगा +3/2, -2 + 3/2 = 1/2, ये आ गया। तो ये ऑप्शन में एरर था यहाँ पे। ठीक है, साइन बी और साइन सी कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तब आप लोगों का आ जाएगा। तो अब चलिए नए पेज पे चलते हैं। चलिए नए पेज पे हम लोग आ गए हैं। इफ़
सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर हमें पी दिया हो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p, तो सेक थीटा की क्या हो जाती है वैल्यू, पी स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाती है। टेन थीटा की क्या हो जाती है वैल्यू, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये एक टाइप हो गया। और ये दूसरा टाइप आप लोग देख लीजिए, इसमें कॉसेक और कॉट में। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर हमें पी दिया है और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p दिया है, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1/2p ये हो जाती है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एक तीसरा आप ध्यान रखिएगा आप लोग, तीसरा क्या है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी दिया है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 2 माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एक बार तो ऐसे एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था इससे। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा जो आपको एनडीए में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी प्लस अंडर रूट में यही सेम 2 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी साइन थीटा की। वो कॉस थीटा की क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, पर ये माइनस में हो जाएगी 2 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये कॉस थीटा की, ये साइन थीटा की। अब इस पर एक क्वेश्चन आया था, इन दोनों पे तो आते रहते हैं, इन दोनों को तो आप लोग कर लेंगे, बट इस पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को कैसे होगा क्वेश्चन। ये देख रहा होगा आपको, अब देखने लगा होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का, क्योंकि ये पेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पहले ऊपर से ले लीजिए आप लोग, दो कॉन्सेप्ट का, और ये तीसरे कॉन्सेप्ट का आप लोग ले लीजिए। अब मैं आपको इधर इस साइड में देखिएगा, इस साइड में आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्या आया था, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस बी दिया होता है। ठीक है, हमें तो हमसे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमसे पूछा था तो अब क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, जब ये दिया है तो इसका अगर ये पी हो गया हमने, तो इसका क्या हो जाता है, इसका अंडर रूट में 2 माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 2 ऐसे ही लिखा रहेंगे, पी की जगह में या इसको रखेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा बी हो जाएगा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे। ठीक है, अब 2 अगर हम अंडर रूट में ऐसे करके 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है, साइन स्क्वायर बी, तो 2 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में निकलेगा √2 साइन बी निकलेगा। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हो गया। अगर आपको अभी कॉन्सेप्ट नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होती तो आप लोग अभी जूझते रहते इसी में। तो ये कितने जल्दी हो गया, 4 लाइन का आंसर है, 4 लाइन में आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और, इफ़ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू n दिया है, तो ये पूछा था n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1, ये किसकी वैल्यू होती है। अब आप लोग जानते ही हैं, अगर हम आप लोगों को, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा होगा इसके बारे में, अभी साइन किसका मैंने लिखवाया था आपको, ऐसा फॉर्मूला मैंने किसको लगवाया था, cos 2 थीटा का, बट इसमें वो नहीं लगेगा। इसमें ऑप्शन क्या थे, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो अब सेक थीटा का तो ये होने से रहा, क्योंकि आप लोग जानते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर n दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा।
तो ये तो होने से था सेक थीटा और टेन थीटा होने से था, सेक थीटा होने से था, टेन थीटा होने से था, सेक का उल्टा कॉस होता है, कॉस भी होने से था। तो 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए। तो क्या क्या हमें ऑप्शन दिए होते हैं, इधर मैं लिख देता हूँ, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर बच्चों को करना होता तो कर ले जाते। सेक थीटा की होने से था, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2p² नहीं सॉरी p² + 1/2p होती है। ठीक है, टेन थीटा की p² - 1/2p होती है। ठीक है, तो ये तो होने से था। सेक और टेन होने से था, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। ये भी गया, ये भी गया, सेक का उल्टा कॉस, तो ये भी होने से था, तो बचा क्या, साइन थीटा। तो ऐसे ही साइन थीटा आप लोग लगा देते। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। हाँ, तो चलिए, नया पेज नया कॉन्सेप्ट, नया पेज नया कॉन्सेप्ट। नया कॉन्सेप्ट क्या है आप लोगों का नया कॉन्सेप्ट। अब हम आप लोगों को वैल्यू याद कराएंगे। वैल्यू कौन सी, इम्पोर्टेंस वैल्यू हैं। अगर ये याद हो गई तो समझो एनडीए का पेपर एक से 2 क्वेश्चन वैल्यू पे आपके आते ही आते हैं। और बीच में अगर वैल्यू यूज़ हो गई तो आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग ये करेंगे, आप लोग वैल्यू याद करेंगे। तो पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं इधर। ठीक है, इधर ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये टेन थीटा की। ठीक है, यहाँ पे 7.5 डिग्री, मतलब 7.5 डिग्री की, मतलब 15/2 डिग्री की वैल्यू इधर लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे 18 की, यहाँ पे 22.5 की, मतलब 45/2 की, यहाँ पे 36 की, यहाँ पे 54 की, और यहाँ पे 72 की। ठीक है, 72 की लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18 की, यहाँ पे 22n 1/2 की, 45/2 की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे 36 डिग्री की, यहाँ पे 54 डिग्री की, यहाँ पे 72 डिग्री की। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इस 15/2 की क्या वैल्यू होती है, वैल्यू ये होती है, अंडर रूट लगाएंगे, 4 लिखेंगे, प्लस √6 माइनस √2, यहाँ पे सॉरी माइनस होगा, यहाँ पे 2√2 नीचे आ जाएगा। अब सेम वैल्यू इसकी, ये माइनस में है सारा, तो कॉस में सारा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट बड़ा सा लगाएंगे, 4 लिखेंगे, प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 2/2√2। ठीक है, और साइन 18 की क्या हम लिखेंगे, √5 - 1/4। साइन 18 इक्वल टू कॉस क्या 72, कॉस 72 की क्या हो जाएगी, √5 - 1/4। अब 45/2 की, 45/2 की क्या होती है, अंडर रूट में बड़ा सा लगाएंगे 2 माइनस √2/2। ठीक है, यहाँ भी ये हो जाता है, ये माइनस में पूरा, तो ये प्लस में, रूट में 2 अंडर रूट माइनस प्लस अंडर रूट में 2/2। ठीक है, ये आपकी साइन की हो गई, ये कॉस की हो गई। अब साइन 36 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट बड़ा सा लगाएंगे, 10 लिखेंगे, -2√5/4। 36 की ये होगी, तो साइन 36 इक्वल टू कॉस 54, कॉस 54 की ये हो जाएगी, सेम वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे ही आप लोगों को याद करनी है, नहीं तो ये वैल्यू याद नहीं होती जल्दी। मैंने भी ऐसे ही अपने एनडीए की प्रिपरेशन के दौरान याद किया था, तो आप लोग भी ऐसे ही याद करेंगे। अब 54 की क्या हो जाती है, √5 + 1/4। साइन 54 की मतलब कितने की, कॉस
36 की √5 + 1/4, ठीक है। साइन 72 क्या हो जाएगी, √10 प्लस में 2√5/4, 72 = 18, cos 18 की वैल्यू भी यही हो जाएगी, √10 माइनस प्लस 2√5/4, ठीक है। देखिए साइन की भी हो गई, कॉस की भी हो गई, ठीक है। अब 10 की क्या होती है, 10 की होती है √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6, ठीक है। इसी को हम और भी लिख सकते हैं मेथड से, √3 माइनस √2 प्लस 1, ठीक है। सॉरी ये सब माइनस में होता है, हम लोग सब माइनस में कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैंने लिखा था प्लस में, ये कॉट की होती है, ठीक है। ये तो सही। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 18 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5 माइनस 1/√10 प्लस 2√5, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका √2 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस 2√5 अंडर में पूरा अपॉन में √5 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा √5 प्लस 1/, अंडर में 10 माइनस 2√5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 2√5 पूरा अपॉन में √5 माइनस 1, ठीक है, -1, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद करनी है और ऐसे ही लिखनी है। अब यहाँ पे 10 की है, यहाँ पे cot 45 क्या हो जाएगी, √2 प्लस 1, जो कि ये दोनों आ चुकी हैं। एंड देखिए आपकी डायरेक्ट वैल्यू पूछी थी यहाँ पे 1045/2, मतलब ये इसकी पूछी 22.5 की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब थोड़ी देर के लिए कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, जो कि पंखा चल रहा था तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी थोड़ी सी बैकग्राउंड में, इसीलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। और फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आपको अब नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट पेज आ गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोगों का, अब फॉर्मूला सीखेंगे। अभी हमने क्या साइन C प्लस D का सीखा था, अब 2 sin A इंटू कॉस B का क्या होता है, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हमारे साथ लिखते चलिए, आपको याद होते जाएंगे। 2-3 बार आप लोग लिख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 2 cos A इंटू साइन B का क्या होता है, साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ठीक है। 2 cos A का इंटू cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ठीक है। 2 साइन A इंटू साइन B का क्या होता है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, इसका उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसको ऐसे डब्बे में पैक करिएगा और बार बार लिखते रहिएगा। और या तो आप लोग ये सारे फॉर्मूले जितने मैंने देखिए, आपको एक साथ फॉर्मूले कभी नहीं लिखवाए हैं, कहीं भी आप लोग देखा मैंने एक साथ आपको फॉर्मूले लिखवा दिए हूँ, फिर आपको उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जैसे मैं फॉर्मूले लिखवाता हूँ वैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और मैं जो आपको फॉर्मूला शीट दूंगा उसका अगर आप लोग PDF में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारे क्या है, NDA प्रेप जोन
2000। ठीक है, आपको अगर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, वरना आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कैसे करेंगे, इस नंबर पे 9452394251 पे। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग हमें मैसेज करके आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डाउट पूछ सकते हैं। तो अब नया कॉन्सेप्ट एक, इसका मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया, तो क्वेश्चन चलिए मैं आपको करा देता हूँ इसका क्वेश्चन। कॉस ए हमें दिया है 3/4, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साइन a/2 इंटू साइन क्यूब a/2। ठीक है, तो हम अब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू साइन a/2 आ जाएगा इंटू साइन क्यूब नहीं, सॉरी 3 है, 3 a/2 और a/2। ठीक है, तो इसमें अब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो 1/2 ऐसे रहेगा, कॉस a प्लस a माइनस b क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा 2a माइनस का 2a माइनस a हो जाएगा, तो माइनस कॉस में अंदर गायब भी हो जाता है, आप लोग जानते हैं, तो a बचेगा। ठीक है, माइनस कॉस a प्लस b क्या हो जाएगा 4a/2 इक्वल टू 2a। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 1/2 ये होगा, कॉस a को माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो 1/2 बाहर, कॉस a ये हमें दिया है, अब हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वैल्यू कॉस ए की वैल्यू क्या दी हुई है 3/4, माइनस में 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाए 9/16 माइनस 1। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करेंगे, इधर ये आपको दिख रहा होगा, अब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ये 3/4 माइनस 18/16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2 3/4 माइनस 1/8, इसमें एलसीएम लेंगे तो 1/2 6 माइनस 1/8 क्या हो जाएगा 1/2 5/8 तो 5/16, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने क्या सीखा, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट लगेगा और ये आंसर आ जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, नया पेज नया कॉन्सेप्ट क्या है, ए साइन थीटा आपको गिवन हो प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी गिवन हो, तो बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू डी गिवन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पर अभी आपको मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, तो 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5 था, और हमें 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो कैसे करेंगे, तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर का मतलब 25 5 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर का मतलब ये सी है ना, यहाँ पे 525 प्लस डी स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 से 25 कैंसिल, डी स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में था तो ये आप लगा दीजिएगा। तो आगे चलते हैं,
आप लोगों को हम और एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। एक कॉन्सेप्ट और कौन सा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो आप लोग जानते ही होंगे 1 होता है। इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जस्ट उसका हाफ साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, यहाँ पे 4 है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये मत करिएगा 2 है तो 2 का 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भैया ये सब मत करिएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट ही 1 होता है, तो इसको डब्बे में पैक करिएगा, स्टार बनाइएगा आप लोग, ये दोनों हो गए आपके। ठीक है, और इस पर एनडीए का पी बाई क्यू क्या था, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी थी। तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस के ये पूरा है, ये प्लस का है तो ये कट के कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। और भी इसको एक मेथड से और कर सकते थे, अगर ऐसे नहीं आता आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो इसमें सब दिया है ना थीटा, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या 60 डिग्री अगर आप लोग लेट कर देते तो हो जाता। ठीक है, कैसे हो जाता तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ। नया कॉन्सेप्ट क्या है हम लोगों का, ये है, तो आप लोग देखिए इसको। जिससे हमें दिया हो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसका तो डायरेक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 10x/2 होता है, बट ये आता कैसे है ये देखिए। 1 कैंसिलेशन फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 2x रहता है तो x हो जाता है और x रहता है तो x/2 हो जाता है, एंगल जस्ट हाफ हो जाता है। ठीक है, अपॉन में साइन x का क्या हो जाता है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हो जाएगा। इसको आगे देखेंगे तो 1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, ये 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये साइन x/2 से एक साइन x/2, साइन x/2 इक्वल अपॉन कॉस x/2 क्या होता है 10x/2, मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो कि, तो ऐसे होता है। तो ये कुछ टाइप हैं जो कि मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा, तो PDF में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको मैं अभी नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। तो हाँ चलिए, मैं जैसे आपको अभी 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो इसका क्या हो जाता है कॉट x/2, ये सब डायरेक्ट, ये सब 1 कैंसिलेशन अगर आप लोग फॉर्मूला अगर जानते होंगे लगाएंगे आपका हो जाएगा। ये दिया 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दिया है, तो इसका क्या हो जाता है 10 स्क्वायर x/2 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अंडर रूट में अगर यही चीज़ दी हो हमें, तो ये दिया वो अंडर रूट में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स ये दिया हो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है अंडर रूट में कॉट स्क्वायर x/2, अंडर रूट जब हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कॉट x/2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे अभी अंडर रूट ना लगा होता तो क्या हो जाता कॉट स्क्वायर x/2 हो जाता डायरेक्ट इसका आंसर। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स,
ठीक है। इसमें तो वन कैंसिलेशन आप लोग फॉर्मूला लगा लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे, वन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसे ही हम लिखेंगे इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले कॉस से हम स्टार्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, -2 साइन, इसका साइन ये तो आप जानते हैं एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये अभी मैंने आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, तो एक इससे ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये कुछ बन गया आपका, अभी मैंने बताया था कॉस एक्स डिग्री माइनस साइन एक्स डिग्री अपॉन कॉस एक्स डिग्री प्लस साइन एक्स डिग्री, तो क्या हो जाता है इसका 10 पाई बाई 4, माइनस ऊपर है तो माइनस, माइनस ऊपर है तो माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, एक्स बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिए, देखिए बीच में काम आया ना आपका काम, तो ऐसे ही। ठीक है, तो अब आपको एक और है ये वाला, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अभी साइड में देखिएगा आप लोग, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दिया हो, अभी क्या दिया, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दिया था, इसका क्या आया था 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और फिर अगर हमको ये प्लस में दिया हो तो क्या आ जाएगा इसका 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ आपका क्या, ये पहला चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री का ख़त्म हुआ, एंगल एंड एंटी रेशियोज़, एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, ये चैप्टर आपका एंड हो गया। ठीक है, एंड हो गया, द एंड। ठीक है, द एंड हो गया। और फिर इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग आपको पार्ट 4 में पढ़ाएंगे, पार्ट 4 में, जो कि इसी के बाद वीडियो लगी हुई है, आप लोग देखिएगा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो मेहनत अगर हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और जल्दी आप लोग 100 सब्सक्राइब करिए, कंप्लीट करिए, तो हम आप लोगों को लाइव पढ़ाएंगे। क्या, लाइव पढ़ाएंगे, तो आप लोगों को डाउट पूछने में आसानी हो जाएगी, आप लोग वहीं पे तुरंत डाउट पूछेंगे और आप लोगों का तुरंत डाउट सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कि आप लोग कमेंट करेंगे, मैं कमेंट देखूंगा तब आप लोगों को आंसर दूंगा। बट अगर आप लोग 100 सब्सक्राइबर कर देते हैं 2 से 3 डेज़ में, तो हम लोग लाइव पढ़ेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इन द सेंस अच्छा लगेगा, तो आप लोग डाउट भी पूछने में आप लोगों का मन भी लगेगा और आप लोगों को तुरंत का तुरंत याद भी हो जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू, जय हिंद।